स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके इस चैनल पर। हम आपको आज राजस्थान के कुछ लोकगीतों के बारे में बताएंगे जो कि राजस्थान में गाए जाते हैं। पहला है हमारा जोरावा गीत जो कि जैसलमेर में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत है, जोरावा गीत। नेक्स्ट है हमारा सुबटिया लोकगीत। सुबटिया जो लोकगीत है वो उत्तरी मेवाड़ में भील जाति की स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है जो कि पति वियोग में गाया जाता है। उत्तरी मेवाड़ में भील जाति की स्त्रियों को के द्वारा पति वियोग में गाया जाने वाला जो गीत है वो है सोबटिया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना पीपली गीत। पीपली गीत मारवाड़, बीकानेर तथा शेखावटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। यह जो गीत है वर्षा ऋतु में स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है बीकानेर और शेखावटी क्षेत्र में। यह गीत एक गृहिणी में के प्रमोदगारों को अभिव्यक्त करता है जिसमें प्रेयसी अपने परदेसी पति को बुलाती है। जिसमें प्रेयसी जो है, जो प्रियतमा है, अपने पति परमेश को क्या करती है, बुलाती है। ठीक है दोस्तों। यह हमारा पीपली गीत जो कि मारवाड़, बीकानेर, शेखावटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय पर स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है अपने पति परमेश्वर को बुलाने के लिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा सेंजा गीत। यह एक विवाह गीत है जो अच्छे वर की कामना हेतु महिलाएं द्वारा गाया जाता है। यह जो सेंजा गीत है, सेंजा गीत जो है यह एक विवाह गीत है जिसमें महिलाएं जो है इस गीत को इसलिए गाती हैं कि ताकि उनको अच्छा वर मिल सके। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कुर्जा गीत। कुर्जा गीत जो है गृहिणी द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हेतु कुर्जा पक्षी को माध्यम बनाकर यह गीत गाया जाता है। कुर्जा एक पक्षी होता है जिसको माध्यम बना करके वो क्या है कि अपने पति को संदेश भेजना चाहती है इस गीत के जरिए। तो यह गीत जो है, जो गृहिणी है, जो प्रेमिका है, वो अपने प्रेमी को कुर्जा पक्षी के माध्यम से गीत गाकर क्या भेजती है, संदेश भिजवाती है। ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा जकड़िया गीत। पीरों की प्रशंसा में गाए जाने वाला जकड़िया गीत कहलाते हैं। ठीक है। जो पीरों की प्रशंसा में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जकड़िया गीत। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, बढ़ते हैं अगले लोकगीत पर। तो अगला लोकगीत है हमारा पपैयो गीत। पपैयो गीत जो है पपीहा पक्षी को संबोधित करते हुए गीत गाया जाता है। एक पपिया नाम का जो पक्षी होता है उसको संबोधित करके ये गीत जो है गाया जाता है जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी को उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है। मतलब कि वो क्या है कि अपने प्रेमी को कहाँ पे बुलाती है, बगीचे में बुलाती है, उपवन में बुलाती है। यह दाम्पत्य प्रेम का आदर्श परिचायक है। ये क्या है, एक दाम्पत्य प्रेम का क्या है, एक दंपत्ति क्या होती है, पति पत्नी जो है दंपत्ति कहलाते हैं। तो उसमें क्या है कि दाम्पत्य प्रेम का आदर्श परिचायक है पपिया गीत जो है। पपिया पक्षी को संबोधित करते हुए यह गीत गाया जाता है जिसमें प्रेमिका अपने पति को कहाँ पे बुलाती है, बगीचे में या वन में बुलाने की प्रार्थना करती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कागू गीत। इसमें गृहिणी नायिका कोए को संबोधित करके अपने प्रियतम को आने का शगुन मनाती है और कोए को प्रलोभन देकर उड़ने को कहती है। उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारा पिवजिया घर आवे। मतलब क्या है कि वो अपने पति को बुलाने के लिए क्या करती है, कौवे को बोलती है कि उड़ उड़ रे कौवा कागला, तो यहाँ से तू उड़ जा, जिससे क्या है कि मेरा पति पिया जो है या मेरा पति जो है वो घर पर आ जाए। ठीक है दोस्तों। ये जो गीत है गृहिणी कोए को संबोधित करके गाती है। ठीक है। कांगसियो जो है ये एक लोकप्रिय श्रृंगारिक गीत है जो क्या है कि श्रृंगार से संबंधित है। ये जो कांगसियो जो लोकगीत है ये श्रृंगार से संबंधित है। कांगसियो कंगे को कहते हैं। जो कांगसियो है उसे कंगे से कहते हैं हम कांगसियो। इस पर प्रचलित लोकगीत कांगसियो कहलाते हैं। म्हारे छैल भंवर रो कांगसियो पणिहारा ले गई रे। आपने सुना होगा, काफ़ी बार राजस्थान के लोकगीत आते हैं उनमें तो तुमने ये गाना अवश्य सुना होगा, म्हारे छैल भंवर रो कांगसियो पणिहारा ले गई रे। ठीक है दोस्तों। अगला जो अपना है जो लोकगीत है अपना
वह है हमारा हम सीडो भील स्त्री तथा पुरुष दोनों द्वारा सम्मिलित रूप से मांगलिक अवसरों पर गाए जाने वाला गीत है। मतलब ये जो मांगलिक अवसर जो होते हैं, अवसरों पर ये जो गीत है भील स्त्री तथा पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? भील स्त्री व दोस्तों हमसीडो लोकगीत जो है भील स्त्री तथा पुरुष दोनों के द्वारा ही सम्मिलित रूप से गाया जाता है। दोनों ही मिलकर के इस गीत को गाते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना अगला जो लोकगीत है वह है हरजस। हरजस जो लोकगीत है वह राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले भक्ति लोकगीत जिसमें राम और कृष्ण दोनों की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्षज लोकगीत कहा जाता है उनको, जिसमें राम और कृष्ण दोनों के बारे में वर्णन किया गया हो, वो हर्षज लोकगीत कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, हिचकी। अगला लोकगीत है हमारा हिचकी गीत। मेवात क्षेत्र तथा अलवर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है, जो कि मेवात क्षेत्र या अलवर क्षेत्र में गाया जाता है। म्हारा पिया जी बुलाई माने आई हिचकी। ठीक है दोस्तों, आपने हिचकी गाना भी सुना होगा, राजस्थान का लोकप्रिय गीत है, काफ़ी बार सुना होगा। ठीक है दोस्तों, हिचकी की लोकगीत हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट जो लोकगीत आता है वो हमारा क्या आता है? जलो और जलाल। विवाह के समय वधू के घर से स्त्रियां जब बारात का डेरा देखने जाती हैं, तब यह गीत गाया जाता है। मैं तो थारा डेरा निरखण आइयो म्हारी जोड़ी रा जलाल। तो मतलब ये जो जलो और जलाल जो लोकगीत है, ये जब बारात जो है, जब वधू के घर पर जाती है बारात, तब स्त्रियां वहाँ पे उनको देखने आती हैं, उनके डेरों को, तो तब ये गीत जो है जलो और जलाल गाया जाता है बारात के टाइम पर। ठीक है दोस्तों, अगला जो अपना लोकगीत है दुपट्टा गीत। दुपट्टा गीत जो है विवाह के समय पर दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। जो दुपट्टा गीत है वो जो दूल्हे की सालियाँ हैं उस टाइम पे उस समय पर इसको गाती हैं। दुपट्टा गीत जो है विवाह के समय दूल्हे की सालियाँ इसको गाती हैं। अगला गीत है हमारा कामण। कामण जो है वर को जादू टोने से बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला, मतलब वर को कोई ऊपली पराई ना हो जाए, जैसे कि जादू टोना कोई उसके ऊपर ना कर दे, जिससे कहीं उससे जादू टोने से उसे बचाने के लिए तो स्त्रियां जो हैं, गांव की स्त्रियां जो हैं, वो क्या करती है? कामण गीत गाती हैं। ठीक है दोस्तों, वो कामण लोकगीत कहलाता है। पावणा जो है विवाह के पश्चात दामाद के ससुराल जाने पर भोजन के समय अथवा भोजन के उपरांत स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत होता है। ठीक है, जब विवाह हो जाता है तब जो पावणा है, मतलब ससुराल में, जब विवाह के पश्चात जब कोई व्यक्ति कहाँ पे जाता है? अपने ससुराल में जाता है, तो उस जब वो भोजन करता है उस समय पर जो गीत गाया जाता है वो होता है पावणा। मतलब उसको पावणा ही तो बोलते हैं। जब ससुराल में जाता है विवाह के बाद, तो कोई भी अपने ससुराल में जाता है तो वहाँ के लोग उसको पावणा ही बोलते हैं। तो पावणा गीत हो गया। तो पावणे के लिए जो गीत गाया जाता है वो पावणा हो जाता है भोजन के समय पर। ठीक है दोस्तों, अगला है सिठणे गाली गीत, जो विवाह के समय स्त्रियां हंसी मजाक के उद्देश्य से गाती है। सिठणे जो गीत है वो एक गाली गीत है, जो बारात के टाइम पर जब बारात जाती है तब तोरण पर स्त्रियां गाती हैं, गाली गीत गाती हैं। तो उन्हीं गाली गीतों को क्या कहा जाता है? सिठणी लोकगीत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वैसे उन्हें क्या कहा गया है? सिठणी लोकगीत कहा गया है राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, जो हंसी मजाक के उद्देश्य से गाया जाता है। नेक्स्ट है अपना मोरिया गीत। मोरिया जो है यह इस लोकगीत में ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तो तय हो चुका है, लेकिन विवाह में अभी देरी है। जो मोरिया गीत जो है वो ऐसा गीत है जिसमें क्या है कि मतलब बालिका की जो है, लड़की क्या सगाई तो हो चुकी है लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ है, मतलब सगाई हुई है अभी तक। तो उसको क्या कहा, वो जब उस समय पर जो गीत गाया जाता है उसे हम मोरिया गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरिया गीत कहते हैं। मोरिया गीत कहा जाता है। बालिका की सगाई तो हो गई लेकिन उसका विवाह होने में अभी टाइम है या समय है, कुछ देरी है, तो उस समय पर हमें क्या गाते हैं? मोरिया गीत गाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो है अपना जीरो जो है जालौर क्षेत्र का, जैसे ही पता चल रहा है, जालौर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है।
इस गीत में स्त्री अपने पति से जीरा न बोने की विनती करती है। यो जीरो जीवरो बैरी रे मत बाओ मारा परण्या जीरो। मतलब इसमें क्या है कि जीरो नाम से ही पता चल रहा है, मतलब इसके जीरे के बारे में इसमें बताया गया है। जीरो जैसे जालौर और जीरो के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या है कि स्त्री जो है अपने पति से क्या कहती है कि जीरो मत बो पति जी, तो उसके बारे में बताया गया है जीरो ना बोने के बारे में। तो ये क्या है, जीरो गीत लोकगीत हो गया अपना। ठीक है दोस्तों, अगला जो लोकगीत है हमारा, वो है हमारा बिछुड़ो। अगला जो लोकगीत है वो बिछुड़ो, हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत जिसमें एक स्त्री जिसे बिच्छू ने काट लिया है और वह मरने वाली है, वह पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। मैं तो मरी होती राज खा गयो बैरी बिछुड़ो। तो ये भी बिछुड़ो गीत है, यूट्यूब पर आप जाके सर्च कर सकते हो, बिछुड़ो लोकगीत है उसके बारे में। बिच्छुड़ो लोकगीत क्या है कि इसमें क्या है कि स्त्री को जब बिच्छू काट लेता है तो वो अपने पति को क्या कहती है, दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। ठीक है, जो बिच्छुड़ो लोकगीत में क्या करती है स्त्री, जो क्या है कि पति को दूसरा गीत बिच्छू के काटने पर दूसरा विवाह करने की संदेश देती है। ठीक है दोस्तों, अगला है पंछीड़ा गीत। पंछीड़ा जो गीत है हाड़ौती तथा ढूंढाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय गीत जो त्योहारों और मेलों के समय गाया जाता है। जो क्या है कि त्योहारों और मेलों के समय पर गाया जाता है। पंछीड़ा गीत जो है हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। क्या है, हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय गीत कौन सा है, पंछीड़ा गीत। ठीक है दोस्तों, अगला है अपना रसिया गीत। रसिया गीत जो है ब्रज भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में गाया जाने वाला क्षेत्र है, मतलब ये गीत है। ठीक है दोस्तों, जो अपना ये जो रसिया गीत जो है, ये रसिया जो है भरतपुर और धौलपुर क्षेत्रों में ही गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये यहीं पर ही गाए जाते हैं, भरतपुर धौलपुर और ब्रज दोनों सभी क्षेत्रों में गाया जाने वाला, इन सभी क्षेत्रों में गाया जाने वाला रसिया गीत है। ठीक है दोस्तों, धूमर स्त्रियों द्वारा गणगौर अथवा तीज त्योहारों पर घूमर नृत्य के साथ गाए जाने वाला गीत है, जिसके माध्यम से बालिका श्रृंगारिक साधनों की मांग करती है। जिसमें क्या है कि धूमर में जो बालिका जो है उसके इस गीत के माध्यम से श्रृंगारिक साधनों का, मतलब साज सज्जा का सामान, जो श्रृंगार करने के जो साधन है उसके बारे में मांग करती है। ओलियो गीत जो है वो है बेटी की विदाई के समय पर गाया जाने वाला गीत है। कौन सा है ये, बेटी की जो है विदाई की जाती है उस समय पर ये जो गीत गाया जाता है ओलियो गीत। कंवर बायरी ओलियो आवे ओ राज। ठीक है दोस्तों, अगला है लोकगीत है हमारा लांगुरिया करौली की कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाला भक्ति गीत लांगुरिया गीत कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो लांगुरिया गीत है वो माता के लिए गाया जाता है, वो कैला देवी के भक्ति के लिए, आराधना के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो है हमारे लांगुरिया गीत कहलाते हैं, लोकगीत कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है अपना गोरबंद जो है ऊँट के गले का आभूषण होता है। गोरबंद जो ऊँट का आभूषण होता है, मारवाड़ तथा शेखावटी क्षेत्र में इस आभूषण पर गीत गाया जाता है, म्हारो गोरबंद नखराड़ो। मतलब जो गोरबंद जो है ये ऊँट के गले में पहनाया जाता है, एक आभूषण है, और उसी आभूषण के बारे में शेखावटी तथा मारवाड़ दोनों क्षेत्रों में क्या है ये गीत गाया जाता है, म्हारो गोरबंद नखराड़ो। ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप इसको सुन सकते हो जाके, काफ़ी अच्छा गाना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले लोकगीत पर। चिरमी के पौधे को संबोधित, यह जो गीत है चिरमी के पौधे को संबोधित कर बालग्राम वधू द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा का वर्णन है। मतलब इसमें क्या है कि मतलब जो बालग्राम वधू जो है वो चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए क्या करती है, इस गीत को गाती है, ताकि अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा को करते हुए इस गीत के गाती है चिरमी के बारे में। चिरमी जो पौधा है उससे रिलेटेड है, ये संबंधित जो गीत है वो चिरमी गीत है, और ये गाया जाता है कब, जो बालग्राम वधू जो है अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा के मनोदशा में गाती है। ठीक है दोस्तों, अगला है पणिहारी। इस लोकगीत में राजस्थानी स्त्री का
पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया है। जो पणियारी है, ये जो गीत है, इसमें नारी की पतिव्रता धर्म के बारे में गाया गया है। मतलब वो पतिव्रता धर्म है जो स्त्री का, राजस्थानी स्त्री का, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों। पणियारी। इंडूणी पानी भरने जाते समय स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। इंडूणी क्या होती है? इंडूणी जो है स्त्रियां का अपने सर पर रख के ले जाती हैं, जिस पर वो अपना घड़ा या मटका भर के पानी का रख के लाती हैं। तो वही इंडूणी उसके जब वो पानी, जब उसको लेके वो पानी भरने जाती हैं, तो इंडूणी स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। पानी भरते समय या पानी भरने जाते समय का जो गीत गाया जाता है वो इंडूणी गीत है। ठीक है दोस्तों। केसरिया बालम, यह एक प्रकार का विरह युक्त रजवाड़ी गीत है जो रजवाड़ों के द्वारा गाया जाता है। रजवाड़ी केसरिया बालम। ठीक है दोस्तों। जिसे स्त्री विदेश गए हुए अपने पति को याद करती है, की याद में गाती है। ठीक है। केसरिया बालम जो है एक रजवाड़ी गीत है, जिसमें क्या है कि स्त्रियां जो है अपने जो उसका पति परदेश चला जाता है, तो उसकी याद में जो गीत गाती हैं वो हमारा है केसरिया बालम। ठीक है दोस्तों। जो अपना पति जो है विदेश में चला जाए, उसके लिए जो गीत गाती हैं वो केसरिया बालम गीत रजवाड़ों का गीत है। ठीक है दोस्तों। धुड़ला गीत मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जो स्त्रियों द्वारा धुड़ला पर्व पर गाया जाता है। घुड़ला पर्व पर गाया जाता है। घुड़ले घूमेला जी घूमेला घुड़ले रे बांध्यो सूत। ठीक है दोस्तों। धुड़ला गीत जो है मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जो स्त्रियों द्वारा घुड़ला पर्व पर गाया जाता है। ठीक है दोस्तों। जो घुड़ला पर्व मनाया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में, तो उस पर तब उस समय पर जो गीत गाया जाता है धुड़ला गीत स्त्रियों द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगला गीत है हमारा लावणी गीत। लावणी से अभिप्राय बुलावे से है। मतलब लावणी का मतलब है बुलाना। नायक द्वारा नायिका को बुलाने के संदर्भ में लावणी गाई जाती है। ये प्रमुख लावणियाँ मोरध्वज, भरतरी आदि हैं। ठीक है दोस्तों। जो लावणी गीत जो है, लावण का मतलब होता है, लावण का मतलब बुलाना। ठीक है दोस्तों। बुलाना, जिसमें नायक जो है नायिका को बुलाने के संदर्भ में लावणी गाता है, मतलब लावणी गीत कहलाता है। ठीक है। तो मतलब अपनी प्रेमिका को बुलाने के लिए लावणी गाता है, वो लावण गीत होता है। जैसे कि ये इसके प्रमुख लावणियाँ हैं, मोरध्वज की है लावणी या भरतरी की लावणी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा लोकगीत है मूमल। मूमल जो है जैसलमेर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है, जिसमें लोद्रवा की राजकुमारी मूमल का सौंदर्य वर्णन किया गया है। यह एक श्रृंगारिक गीत है। ठीक है दोस्तों। म्हारी बरसाले री मूमल हाले निये आलीजे रे देख। ठीक है दोस्तों। ये हमारा कौन सा है? श्रृंगारिक लोकगीत है, जिसमें जैसलमेर का लोकप्रिय गीत है, जो कि जिसमें लोद्रवा की राजकुमारी जो है मूमल, जो लोद्रवा की जो राजकुमारी थी मूमल, उसका सौंदर्य के बारे में इसे बखान किया गया है इस गीत के जरिए, जो कि श्रृंगारिक गीत है। ढोला मारू सिरोही क्षेत्र का लोकप्रिय गीत, जो ढोला मारू के प्रेम प्रसंग पर आधारित है तथा इसे दाढ़ी गाते हैं। ठीक है दोस्तों। ढोला मारू जो है सिरोही का लोकप्रिय गीत, जो कि ढोला मारू के प्रसंग के बारे में पर आधारित है। इसमें इसे दाढ़ी गाते हैं। ठीक है दोस्तों। जो ये अपना ढोला मारू गीत है, लोकप्रिय गीत है, ये राजस्थान में एक प्रेम प्रसंग चलता है। ढोला और मारू, ढोला एक राजकुमार था और एक मारू जो क्या है कि राजकुमारी थी, उनके प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है। तो ये उस प्रेम प्रसंग पर आधारित जो गीत है ढोला मारू, वो ढोला मारू गीत है, लोकप्रिय गीत है। ठीक है। हिंडोलिया गीत श्रावण मास में राजस्थानी स्त्रियां झूला झुलाते समय यह गीत गाती है। जब झूला झुलाती हैं तो किसी को, एक स्त्री दूसरी स्त्री को, तो हिंडोलिया गीत गाती हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है लोकगीत हमारा जच्चा गीत। बालक के जन्म पर, जच्चा का मतलब होता है जन्म देने पर या जन्म देने पर, जच्चा जन्म देने वाली या जन्म देने पर, बालक के जन्म पर के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत, वो इसे
होलर गीत भी कहते हैं। जच्चा गीत को हम क्या कहते हैं, होलर गीत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जच्चा गीत बालक के जन्म के अवसर पर गाया जाता है, वो हमारा जच्चा गीत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, घोड़ी गीत, लड़के के विवाह पर घोड़ी वरना गाए जाते हैं, ये तो सभी जानते होंगे आप। ठीक है दोस्तों, लड़के के विवाह पर निकासी के समय जो गीत गाए जाते हैं वो है हमारे घोड़ी गीत। मारी चंद्रमुखी सी इंद्रलोक सु आई ओ राज, जो गीत है ये हमारा घोड़ी गीत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट लोकगीत है हमारा, वो है हमारा बना बनी गीत। जो बना बनी विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत हैं। बना और बनी, बना बनी, बना कहते हैं जो दूल्हा होता है उसको, और बनी कहते हैं दुल्हन को। तो विवाह के समय पर उनके लिए बना बनी गीत गाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, बना बनी गीत होते हैं। या जैसे ऊपर बताया था मैंने अभी घोड़ी गीत, तो आपने सुना भी होगा काफ़ी बार, स्त्रियाँ वो गाती हैं अपने गाँव में विवाह के समय पर घोड़ी बनना, घोड़ी बनना। वो घोड़ी बनना नहीं होता है, घोड़ी गीत होता है और बना बनी गीत होता है। तो वो गीत हो गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लोकगीत है हमारा गणगौर गीत। गणगौर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला लोक प्रसिद्ध गीत है, लोकगीत है ये हमारा। ठीक है, जो गणगौर पर जो स्त्रियां जो गीत गाती हैं वो गणगौर गीत कहलाते हैं। तेजा गीत ये किसानों का गीत है। खेती को शुरू करते समय तेजा जी की भक्ति में गाया जाता है। तेजा जी जो है तेजा जी जो बाबा है वो उसके लिए जो गीत गाया जाता है वो तेजा जी गीत कहते हैं, जो किसान गाते हैं खेती की समय, खेतु शुरू करते समय। ठीक है, तेजा जी के गीत गाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट है हमारा लोकगीत राती जगह, विवाह, पुत्र जन्मोत्सव, मंडन आदि शुभ अवसरों पर रात भर जागकर गाए जाने वाले किसी देवता के गीत राती जगह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राती जगह गीत कहलाता है। और बधावा, शुभ कार्य के संपन्न होने पर गाए जाने वाला, जो बधाई देते हैं, मतलब बधावा, बधाई देना, मतलब शुभ काम के पर संपन्न हो गया तो बधाई देते हैं, तो वो बधावा गीत कहते हैं वो हमारा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपके लिए काफ़ी अच्छे वीडियोज़ लेके क्वेश्चन लेके आएंगे काफ़ी, जो राजस्थान जी के बारे में है। ठीक है दोस्तों।